हेलो दोस्त, माई सेल्फ मिथिलेश कुमार, फाउंडर ऑफ एजुकेशन जी ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल। अब एग्जाम नीट 2024 का कंप्लीट हो गया है। हम देख लेंगे कि इसका काउंसलिंग प्रोसीजर कैसे होता है, क्या होता है काउंसलिंग, और जब आप नीट 2024 दिए हैं तो आपका एडमिशन कैसे होगा, एमबीबीएस में, बीडीएस में, बीएमएस में और आयुष के टोटल काउंसलिंग कैसे होते हैं, उसके बारे में पूरा विस्तृत में जान लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पूरा काउंसलिंग रिलेटेड आप एक बात समझ ले कि जो मैं काउंसलिंग का प्रोसीजर बता जो रहा हूं वो समय पे चेंजेस भी होते हैं, लेकिन ये जो बेसिक स्टेप्स है, जो बेसिक चीजें हैं, उसके बारे में बात कर लेंगे और ये भी बता देंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायरमेंट है और एक्सपेक्टेड कटऑफ क्या होगा। आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो एडमिशन कितने मार्क्स पे आपके एडमिशन हो सकते हैं एमबीबीएस में, और ए टू जेड बात कर लेंगे काउंसलिंग रिलेटेड ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। प्रोसीजर बात कर लेंगे, पैसा कितना लगेगा काउंसलिंग में ये भी बात कर लेंगे। तो आप वीडियो पूरा देखेंगे, कहीं नहीं भागेंगे। आप वीडियो देखने के बाद कोई काम करेंगे। अगर दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि नीट का काउंसलिंग स्टार्ट कब होगा, तो लगभग 14 जून को आपके रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे। उसके बाद लगभग 7 to 10 डेज लगते हैं काउंसलिंग स्टार्ट होने में। तो सबसे पहले जो काउंसलिंग स्टार्ट होगा वो होगा ऑल इंडिया का, जिसको ऑल इंडिया कोटा का AIQ 15% काउंसलिंग कहते हैं। पूरा डिटेल में देख लेते हैं। डेट्स मैंने बता दिया, डॉक्यूमेंट्स, मेरिट लिस्ट, सारे चीजों को हम लोग बात कर लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। नीट काउंसलिंग मेरे दोस्त कौन कौन कोर्सेज के लिए होता है। सबसे पहला बात है कि एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए और बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस, मतलब शॉर्ट में समझा जाए तो जितने मेडिकल के कोर्सेज हैं जैसे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, वेटनरी और इवन बीएससी नर्सिंग के जो गवर्नमेंट सीट्स होते हैं उसकी काउंसलिंग यहीं से होगा। नीट के माध्यम से ही एडमिशन मिलेगा। और इसके काउंसलिंग जो होते हैं वो एमसीसी, जो ऑल इंडिया का काउंसलिंग अथॉरिटी होता है, वो कांटेक्ट कराती है। उसके बाद स्टेट काउंसलिंग होता है जो कि अपने रिस्पेक्टिव स्टेट के जो बोर्ड होते हैं वो काउंसलिंग करवाते हैं। और यहीं पे अगर हम लोग बात कर लेंगे आयुष काउंसलिंग का, तो AACCC ये काउंसलिंग अथॉरिटी है जो काउंसलिंग आयुष काउंसलिंग का कराती है। आगे हम लोग बात कर लेंगे तो एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग जो होता है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है। उसका राउंड 1 स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आप देखेंगे कौन कौन से एमबीबीएस के सीट्स मिलते हैं। तो एम्स के जितने एम्स होते हैं, जो इंडिया के सारे एम्स आपको पता होगा, वो 100% सीट्स यही एमसीसी काउंसलिंग में मिलता है, जिसको आप कह सकते हो 15% काउंसलिंग। मेरे दोस्त कितना कह सकते हो, 15%। AIQ ऑल इंडिया काउंसलिंग इसी को मेरे दोस्त कहते हैं। क्लियर हो रहा चीजों को। अब हम लोग आगे देखते हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जितने सीट्स हैं, जैसे कि बीएचयू का 100%, एमयू का 50% और जिपमर, जो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज को जिपमर कहते हैं, उसके 50% सीट्स, और एफएमसी के सीट्स एमयू के, और गवर्नमेंट कॉलेजेस के 15%। जैसे किसी स्टेट का अगर कोई कॉलेज है, जैसे पीएमसीएच है मान के चलते हैं, इसका 15% सीट ऑल इंडिया वाला ले लेगा और 85% स्टेट कोटा के पास सीट रहेगा जो स्टेट काउंसलिंग करेगा, और 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी का सीट। समझ रहे हो, इतने सीट्स ऑल इंडिया में आपको मिलेंगे। अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए प्राइवेट में, तो आपको करना पड़ेगा एमसीसी का काउंसलिंग ऑल इंडिया का, जिसको 15% काउंसलिंग कहते हैं। क्लियर हो रहा होगा। चलो आगे देखेंगे स्टेट कोटा का सीट्स, जिसमें स्टेट कोटा का आप जैसे ही देखेंगे तो उसमें जो मिलेगा वो मिलेगा 100% आपको प्राइवेट सीट्स। जो भी स्टेट के सीट्स हैं प्राइवेट वाले, वो वहां पे काउंसलिंग में मिल जाएगा। और फिर 85% स्टेट्स के गवर्नमेंट के सीट्स, जो एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, आयुष हो, स्टेट काउंसलिंग कराती है, जिसको जैसे कि आप बीसीसी बोल सकते हो, जो बिहार की काउंसलिंग कराती है। यूपी के जो यूपी नीट के जो काउंसलिंग के अथॉरिटी बॉडी होते हैं वो कराते हैं। जैसे कर्नाटका का केई कराते हैं। तो हर जगह स्टेट का अलग अलग अथॉरिटी बॉडी होता है, जिसको 85% स्टेट काउंसलिंग कहते हैं। क्लियर हो रहा चीजों को। यस मेरे दोस्त, अब हम आगे बढ़ जाएंगे तो यहीं पे देखेंगे सेंट्रल के जो आयुष काउंसलिंग होता है, जिसको मैंने बताया AACCC वाले जो काउंसलिंग होते हैं, आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमिटी, ये ऑनलाइन कराती है और लगभग सारे काउंसलिंग ऑनलाइन होते हैं। हम आगे बात इसका
कर लेंगे, आप क्लियर होके चल सकते हो। वेबसाइट भी यहाँ पे मेंशन है। एमसीसी जो राउंड 1 होगा जिसमें आपके एमबीबीएस के सीट्स मिलेंगे, बीडीएस के और नर्सिंग के, क्लियर हो रहा होगा, जो कि मैंने कौन कौन से सीट्स एमबीबीएस के मिलेंगे मैंने बताया है। अगर हम लोग काउंसलिंग की राउंड की बात कर ले, कितने बार काउंसलिंग होगा, तो मेनली 4 होता है, राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप राउंड, तीसरे राउंड को मॉप अप राउंड कहते हैं, चौथे को स्टे वैकेंसी राउंड कहते हैं, और कभी कभी एक आध राउंड बढ़ जाता है, जो सीट वैकेंट रहता है तो उसको कहते हैं एक्स्ट्रा स्टे वैकेंसी राउंड। जनरली इसमें सीटें बीडीएस वगैरह का बचता है, नर्सिंग वगैरह का बचता है, एमबीबीएस का लगभग खत्म हो जाता है। अगर आप अभी प्रेजेंट में बात करेंगे तो ये सारे के सारे ऑनलाइन हो रहे हैं। स्टेट में, कुछ स्टेट में ऑफलाइन होते हैं, लेकिन अब ज्यादातर ऑनलाइन ही हो रहा है काउंसलिंग, क्लियर हो रहा होगा सारे के सारे, वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। जब ये काउंसलिंग में रिजर्वेशन की बात करेंगे तो आपके सामने होगा एससी का 15%, एसटी का 7.5%, पीडब्ल्यूडी का 5%, ओबीसी का 27%, ईडब्ल्यूएस का 10%, जो कि आपको पता है काउंसलिंग का रिजर्वेशन ये सीट्स होते हैं। अगर सबसे पहले काउंसलिंग का जो स्टेप्स होगा उसमें आप एमसीसी के वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस होता है, हम आगे बताएंगे, वो पे करेंगे। उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, वो गवर्नमेंट और प्राइवेट के लिए अलग अलग होता है, वो आगे बात कर लेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होता है, जब स्टेट वाला काउंसलिंग करोगे, ऑनलाइन जो एमसीसी ऑल इंडिया वाला करोगे उसमें ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे अलॉटमेंट के बाद, तब जाके वहीं पे डॉक्यूमेंट आपका चेक किया जाएगा। अगर फर्जी या खराब पाया जाएगा, गलत पाया जाएगा, तो आपको वहां से ही बाहर कर दिया जाएगा और नेक्स्ट राउंड में वो सीट दे दिया जाएगा लिस्ट में, क्लियर हो रहा होगा। यहीं पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा आपका ऑनलाइन, बहुत सारे स्टेट में ऑफलाइन होता है लेकिन ज्यादातर स्टेट में ऑनलाइन होता है। आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे रजिस्ट्रेशन के समय, वो अपने आप चेक कर लेते हैं, क्लियर हो रहा होगा, कंप्यूटर से ही। आप मेरिट लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगा कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है, आप एलिजिबल है एडमिशन के लिए। वहीं पे आपको फिर मौका मिलेगा, एक डेट आएगा जिसमें चॉइस फिलिंग करना होगा। चॉइस फिलिंग मतलब हो गया कॉलेज डालना, आपको जो मन है वो कॉलेज चॉइस डाल सकते हैं। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि मैक्सिमम चॉइस डाले, एक ऑप्शन पे रह के ना चले, इसी में बच्चे फंस जाते हैं। उसके बाद चॉइस फिल कर दोगे तो एक डेट आएगा, उसमें अलॉटमेंट का डेटा हो जाएगा, फिर वो अलॉटमेंट लेके आपको कॉलेज रिपोर्ट कर देना है। जो फीस वगैरह का बात है यही बीच में आपको फीस पेमेंट कर देना, ये स्टेप को फॉलो करना है, क्लियर हो रहा होगा। यहीं पे बात कर लेते हैं, जो एमसीसी के रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जो सिक्योरिटी और रजिस्ट्रेशन फीस है वो कितना लगेगा। आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। जनरल कैटेगरी के लिए ये रजिस्ट्रेशन फीस है जो कि रिफंडेबल नहीं है, नॉन रिफंडेबल। अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो इतना तो चार्ज देना ही पड़ेगा। सिर्फ ऑल इंडिया करते हैं, मतलब 15% वाला करते हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का तो 1000 रुपया, डीम्ड यूनिवर्सिटी का तो 5000 रुपया, और जो आपको वापस हो जाएगा, एडमिशन नहीं होगा तब पर भी वापस हो जाएगा तब पर भी हो जाएगा। तो ये 2 लाख रुपया डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए है, 10,000 रुपया गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, क्लियर है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी मतलब गवर्नमेंट कॉलेज हम क्लियर बोल रहे हैं। एससी एसटी के लिए वही ये वाला 500 रुपया हो जाता है, ये 5000 हो जाता है, और ये वाला जो है 5000 हो जाता है, और डीम्ड यूनिवर्सिटी 2 लाख रुपया ही रहता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर किसी का 300 नीट में स्कोर है 720 में, अगर वो डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट कितना करेगा जनरल कैटेगरी वाला, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए 5000 रुपया। एक पेमेंट 5000 का आएगा और एक आएगा 2 लाख का, तो टोटल जोड़ के ही एक जगह 2,05,000 रुपया आपको डिस्प्ले होगा, जो कि ऑनलाइन पेमेंट आपको कर देना है। अगर आपका एडमिशन नहीं मिला तो उसी के अकाउंट पे आपको ट्रांसफर हो जाएगा, अगर मिल गया फिर भी वापस हो जाता है, क्लियर है। ये 2 महीने बाद वापस होता है। ये हो गया अमाउंट। सरकारी कैसे ही आप अंदाजा लगा सकते हो। ये डॉक्यूमेंट्स है, बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होना चाहिए, जैसे कि नीट का एडमिट कार्ड, ये जरूरी है। नीट का एडमिट कार्ड, नीट का रिजल्ट जब आएगा तो बात करेंगे। 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, दोस्त ध्यान से देना, मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग चीज होता है। अगर आपके पास है तो रखिए, नहीं है तो मार्कशीट से भी काम हो जाएगा, ठीक है। 12th का रखना है, 11th का है तो है, नहीं है तो कोई काम जरूरत नहीं है, 12th का चाहिए। और 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आपने नीट में डाला था उसी को रखना है, ज्यादा बना के। आईडी प्रूफ में तो आधार कार्ड चलेंगे ही, और अलॉटमेंट लेटर तो जो अलॉटमेंट के समय मिलेगा। आप जो कास्ट सर्टिफिकेट जैसे एससी एसटी वाले हैं तो अपना बनवा लेंगे कास्ट सर्टिफिकेट, कहां से, मिनिमम एसडीओ का साइन होना चाहिए, मतलब सिर्फ ब्लॉक में साइन करा से काम नहीं चलेगा। एसडीओ एक होता है जो ब्लॉक से ऊपर होता है, वहां से साइन कराना पड़ेगा, और उसके बाद नेक्स्ट होता है डीएम। तो एसडीओ
पहला होता है ब्लॉक, उसका एसडीओ और उसका डीएम। क्लियर है? तो यहां तक कम से कम एसडीओ का साइन होना चाहिए। उसके बाद आता है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, जो आपको लिस्ट दिया जाएगा सेंट्रल से, वहीं पे जाके बनवाना है। कोई लोकल डॉक्टर से बनाओगे उसकी वैलिडिटी नहीं होता है, वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब दोस्त मेरे जो स्टेट कोटा का लेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब रेडी रखोगे। और फादर के जो आधार पैन होते हैं वो सब तो रखना ही रखना है। क्लियर हो रहा होगा चीजों को? सही है मेरे दोस्त। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो नीट काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन का इस तरह से पेज आपको मिलेगा, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। एमसीसी मैं अभी आपको दिखा भी देता हूं कि इसके वेबसाइट जो होते हैं वो कैसे होते। इस तरह से आएगा रजिस्ट्रेशन का, अपना रोल नंबर, नीट का ये सब डालोगे और न्यू रजिस्ट्रेशन के रूप में देखो यहाँ पे विजिट ऑफिशियल वेबसाइट करोगे, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करोगे राउंड 1 के लिए, और उसके बाद साइन इन ऑप्शन आएगा। और आपको जो आई एग्री करोगे तो जो डिटेल्स आएगा उसको पढ़ भी लोगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए ये बात हो गया। आगे हम लोग देख लेते हैं कि चॉइसेस फिल में हम लोग यही बोलते हैं कि मैक्सिमम चॉइस फिल आपको करना है और कॉलेज के बारे में जरूर जानकारी लेना है। अगर आपको एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, किसी रिलेटेड, तो आप हमारे एक्सपर्ट के दिए गए नंबर पे जरूर बात करें। हम लोग आपको सजेशन देंगे कि आप मैक्सिमम चॉइस फिल करेंगे और बैकअप ऑप्शन रखेंगे। बैकअप ऑप्शन मतलब एक कॉलेज पे आश्रित नहीं रहेंगे, 3-4 कॉलेज का ऑप्शन रखेंगे। ये सब हम लोग बाद में भी बात कर लेंगे। साथ में अगर हम लोग कटअप की देख ले तो 24 में लगभग में 615 के रेंज में जनरल का कैटेगरी का 5 नंबर ऊपर ही आप समझ के चलो, और ओबीसी का आप 612-13 के रेंज में, ईडब्ल्यूएस का लगभग 612-13 के रेंज में इसको भी रखना है, एससी का 515-510 के रेंज में, और एसटी का 575 से लेके इतना, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है वीडियोस में। आप हमारे चैनल को एजुकेशन जी को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको मेडिकल के जो भी एमबीबीएस एडमिशन आएगा उसके बारे में आपको पूरा अपडेट मिलता हुआ रहेगा। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और वीडियो हमेशा पूरा देखेंगे, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दे कि ये पूरा कंटेंट बताते रहते हैं। अगर आपको एडमिशन चाहिए तो हमारे जो ऑफिसेज हैं वो है पटना में, दिल्ली एनसीआर नोएडा में और बैंगलोर में। ये एजुकेशन जी का ऑफिस है, आप यहाँ पे आके भी मिल सकते हैं। एक्सपर्ट के दिए गए नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिए, वो आपको एड्रेस भेज देंगे, वहां जाके मिल लीजिए, समझ लीजिए, अच्छा लगा तो काउंसलिंग जरूर कराइए। होप से अच्छा लग रहा है। मिलता है अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।